फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एनडीए जर्नी में। तो आज हम लोग एनडीए 1 2024 में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो 4 का क्वेश्चंस पूछा गया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसके बाद एनडीए 2 2024 में पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आया था। तो इस बार सबसे ज़्यादा चांस बनता है कि एनडीए 1 2025 में पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकता है, क्योंकि 24 में एनडीए 2 2024 में दिया नहीं, 1 में दिया। तो पूरा कंफर्म है कि एनडीए 1 2025 में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच दे सकता है। अगर दिया तो उसको किस तरह से कैसे उसको सॉल्व करते हैं, तो आज इसी वीडियो में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एनडीए 1 2024 में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं एंड एलिमिनेशन मेथड भी बताएंगे आपको कि आपको एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ करना है और कैसे आपको क्वेश्चन पर लगाना है। ठीक, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्या बोल रहा है? यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट माई हम्बल एडोब यहाँ पे यूज हुआ है अंडरलाइन, उसका आपको पास्ट ऑफ स्पीच बताना है। एडोब का मतलब क्या होता है? एडोब। तो एडोब का मतलब होता है आपका घर, ठीक। और घर क्या होता है? घर होता है हम लोग का एक नाउन, ठीक, नाउन होता है। तो घर हम लोग का क्या है? नाउन होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में देखो, एडजेक्टिव क्या होता है? जो एडजेक्टिव एडवर्ब वो होता है जो कि ऑल द सेंटेंस को डिफाइन करता है। पार्टिसिपल तो नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ आपको अगर आप इसमें एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके आप 3 क्वेश्चन को आप आराम से आपको रॉन्ग कर सकते हैं। पहला देखो, एग्जेक्टिव तो होगा नहीं कि हम्बल विजिट कर रहा है, ठीक, तो एग्जेक्टिव तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन गया। तो उसके बाद है एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब द ऑल सेंटेंस आर डिफाइंड। एडवर्ब पूरा ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफाइन करता है, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद होता है पार्टिसिपल तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें पार्टिसिपल का कुछ काम ही नहीं है। तो आपको राइट आंसर क्या मिला? आपको राइट आंसर ऑप्शन ए मिला। अगर आप इसका आंसर, यदि आप हम्बल का मतलब नहीं जानते इसका हिंदी क्या होता है, उसका हिंदी होता है घर, और घर एक नाउन होता है, ठीक। यहाँ से आप अपना एलिमिनेशन मेथड करके भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। बस आपको पास्ट ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपका है 37 में क्या बोल रहा है? द सिचुएशन इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड का मतलब सिचुएशन योर कंट्रोल। इसका आपको पास्ट ऑफ स्पीच बताना है। बियॉन्ड, देखो बियॉन्ड का जो आंसर होगा बियॉन्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रीपोजिशन। देखो कंजक्शन तो होगा ही नहीं। कंजक्शन कैसे नहीं होगा? कंजक्शन होता है कि 2 क्लॉजेज आर जॉइंट, मतलब वो 2 सेंटेंस को, एक सेंटेंस और ये दूसरा सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है आपका कंजक्शन, ओके। एडवर्ब तो होगा नहीं। एडवर्ब कैसे होगा? एडवर्ब तो नहीं होगा। एडवर्ब वो ऑल दिस सेंटेंस को डिफाइन करेगा, ये भी चला गया। एग्जेक्टिव कैसे होगा? जब एडवर्ब नहीं होगा तो एग्जेक्टिव कैसे होगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। बस एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके आपको आंसर निकालना है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 38। आई डिड टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्टेड दैट आई नीडेड द मनी। यहाँ पे एक यूज़ हुआ है एक्सेप्टेड, यहाँ पे यूज़ हुआ है एक्सेप्टेड, ठीक। इस एक्सेप्टेड का मतलब होता है कि इस सेंटेंस में 2 सेंटेंस को जोड़ा गया है, पहला इस साइड और दूसरा इस साइड। पहला क्या है? इसमें 2 सेंटेंस को जोड़ा जाता है, ओके। पहला इसमें क्या बोला है? आई डिड टेल हिम एनीथिंग, यहाँ से एक हो गया। उसके बाद दूसरा हो गया आई नीडेड द मनी, यानी ये एक्सेप्टेड क्या कर रहा है? 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। अगर आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं,
कैसे करते हैं एलिमिनेशन बाय मेथड। तो सबसे पहले देखो एग्जेक्टिव, फिर से वही बात, जब एग्जेक्टिव तो होगा ही नहीं इसमें क्योंकि वो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोल रहा है एडवर्ब। अरे भाई जब एग्जेक्टिव नहीं हो रहा है तो एडवर्ब कहाँ से आएगा, तो एडवर्ब भी नहीं होगा। अब प्रीपोजिशन ये भी नहीं होगा। अब आ गया कंजंक्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी कंजंक्शन, क्योंकि ये एक्सेप्टेड का मतलब होता है कि वो दो सेंटेंस को क्लोजली जोड़ रहा है। ओके, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 39, ही ड्राई क्लीन्ड माई कोट नाइसली। यहाँ पे देखो ही ड्राई, ठीक, ही ड्राई क्या कर रहा है, ही ड्राई ये क्या है, ये ही ड्राई आपका एक नाउन है, ठीक। तो इसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कौन कर रहा है, नाइसली, ठीक। इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, तो इसका देखो रिलेटिव प्रोनाउन, इसका को काम ही नहीं है। कंजंक्शन ये भी इसका कुछ काम नहीं है, जो सेंटेंस को वो नहीं जोड़ रहा है, तो दो ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया। और एग्जेक्टिव होगा या फिर एडवर्ब होगा, तो एग्जेक्टिव तो इसका होगा नहीं, एग्जेक्टिव तो ये तो होगा ही नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एडवर्ब। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 40, वुड यू लाइक टू बाय दिस न्यू आइटम, आइटम दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता ही है आपका एक नाउन है, ठीक, नाउन है। दिस क्या होता है, दिस वुड यू लाइक, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखो एडजेक्टिव भी इसमें भी नहीं होगा, इंटरजेक्शंस भी नहीं होगा, कंजक्शन भी नहीं होगा, किसी ने होगा कोई क्लोजेस को जोड़ ही नहीं रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए डिटर्मिनर, ठीक। तो यहाँ तक हम लोग एनडीए 1 2024 का पार्ट्स ऑफ स्पीच का टोटल क्वेश्चंस कर लिए हैं विथ ट्रिक्स से भी कर लिए हैं, और एलिमिनेशन मेथड से भी इसका यूज़ करके भी आप 2-3 ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।